एवरीवन, दिस इज अर्पिता, योर वॉक इन विथ हरपी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग केमिस्ट्री के 3 डेज चैलेंज को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इतनी डेडिकेटली चीज़ें कर रहे हो। बस मुझे यही ऑडियंस चाहिए थी जो सच में अपने करियर के लिए सीरियस है, सच में मेहनत करना चाहती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड आप खुद देखो कि आपका इन 2 दिन में कितना ज़्यादा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे आपने डिमांड करी थी कि हमें फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए भी ये चाहिए, तो फाइनली मैं फिजिक्स के लिए लेके आ गई हूँ 4 डेज चैलेंज। तो नेक्स्ट 4 डेज में हम पूरी फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट 4 डेज में हम पूरी फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। एंड मैं कौन होती हूँ आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराने वाली? तो लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीएससी इन फिजिकल साइंसेस करी है फ्रॉम गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं पिछले 5 सालों से सिर्फ और सिर्फ पीसीएम पढ़ रही हूँ। तो आई एग्जैक्टली नो कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है एंड कितने टाइम पे कंप्लीट करा जा सकता है। इसलिए आई एम एडवाइजिंग यू कि ये चीज़ फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट 4 डेज में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? जैसे हमारा कल से 4 डेज चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आज रात को ही आपको टेलीग्राम चैनल पे टारगेट्स दे दूंगी कि आपको ये चैप्टर्स इतने टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना है एंड आप नेक्स्ट डे वो टारगेट्स कंप्लीट करोगे। ठीक है, यानी कल आप वो सारे टारगेट्स कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करना है तो करना है, देयर शुड बी नो एक्सक्यूज। एंड मैं कल रात को लाइव आऊंगी, तो आप मुझे बताओगे कि आपका कितना टारगेट कंप्लीट हुआ। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको टारगेट्स मिलेंगे। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लाइव अटेंड कर पाओ, नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, मैं तो यहाँ हुई ही आपकी हेल्प करने के लिए, राइट? सो यस, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। कुछ बातें ध्यान से सुन लेना मेरी। अभी आपके सिर्फ फिजिक्स में 9 चैप्टर्स हैं, राइट? 9 चैप्टर्स वैसे 3 डेज में कंप्लीट हो सकते थे, बट मैंने यहाँ पे आपको 4 डेज का टाइम दिया है। उसका रीजन ये है कि फिजिक्स बहुत सारे बच्चों की वीक है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है? बट जिनकी फिजिक्स सही है, उनको टाइम नहीं लग रहा है, तो जो टारगेट्स दिए गए हैं वो टारगेट आप कंप्लीट करोगे। एंड जो हमने अभी तक केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है ना, उसका एटलीस्ट 1 मॉक दे दोगे, ठीक है? ऐसे हमारा जो केमिस्ट्री है वो भी नहीं भूलेगा एंड हम फिजिक्स भी पढ़ते जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम दिया है, ऑल राइट? और जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, मैं आपको फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगी। जो भी चैप्टर उठाओगे, उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करोगे। करना तो हमें पूरा ही है, बट हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड फिजिक्स जब पढ़ रहे हो तो यहाँ पे रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें मत करने बैठ जाना कि बस फॉर्मूले रट रहे हैं। गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। जब तक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एस नहीं करोगे, तब तक मार्क्स स्कोर करने में दिक्कतें आने वाली हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मस्ट है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। एंड ध्यान देना कि जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह है, ठीक है, इंडक्टेंस है, गॉस लॉ है, ये सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने वाले हैं डायरेक्टली। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना है। इवन जो न्यूमेरिकल वगैरह भी आएंगे ना, तो इतना ज़्यादा नहीं आ जाने वाला है कि आपको बहुत टाइम लगे। आपके पास सीयूईटी में ऑलरेडी टाइम कम है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर रहने वाला है, ऑल राइट? तो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं टाइम दूंगी, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड जो रिविजन का टाइम दूंगी, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा फिजिक्स में करोगे उतना अच्छा है, ठीक है? आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है। एंड इन द सेम वे, मान लो अगर आपका एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है एंड आपके पास अभी भी इनफ टाइम है, तो दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे दो। दूसरे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो आपको टॉपिक लग रहे हैं कि आप भूल रहे हो, उन्हें रिवाइज कर सकते हो, या फिर सिर्फ उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपको अब यहाँ पे बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी चीज़ें। अभी आप सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा हमें पुराना जो हमने पढ़ा है वो करना पड़ेगा। चाहे तो थोड़ी सी मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड लेट्स डू इट। एंड ट्रस्ट मी, आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस टाइम पे यू जस्ट नीड टू डू हार्ड वर्क। बस मेहनत करते रहो एंड आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। सो या बाय बाय, मिलते हैं कल लाइव में।